हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सावन माह में भगवान शंकर की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा बड़ी ही सुंदर है, मनोरम है और दिल को छू लेने वाली है। इस कथा में भगवान शंकर की महिमा का वर्णन किया गया है। तो कथा सुनाने से पहले आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ भगवान शंकर का जयकारा लगा लें। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, माँ शारदा की जय। तो कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा की सेवा करने वाला था। उसकी 3 रानियां थीं, लेकिन उसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, अर्थात राजा जो था निसंतान था। उसके जीवन में हर सुख सुविधा थी, लेकिन संतान का सुख नहीं था। एक समय राजा घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार को जा रहा था। रास्ते में उसे ग्वालिन मिली। राजा ने ग्वालिन से पूछा कि ऐ ग्वालिन, तुम कहाँ जा रही हो? ग्वालिन ने कहा, मैं दूध बेचने जा रही हूँ, महाराज की जय हो। राजा ने कहा, क्या तुम्हारे पास दही है? ग्वालिन ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं दूध और दही बेचती हूँ। महाराज ने कहा कि ऐ ग्वालिन, थोड़ा सा दही मुझे खिला दो। ग्वालिन ने कहा, महाराज, मैं आपकी 1000 बार जयकारी लगाती हूँ, लेकिन अभी मेरी बोहनी नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको अभी दही नहीं खिला सकती। यदि मैं आपको दही खिलाऊंगी तो मेरी बिक्री अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप निसंतान हैं। राजा को उसकी बातों से बड़ा दुख हुआ और वो आधे रास्ते से ही लौट के अपने राजमहल आया और कमरे में जाके लेट गया। जब ये बात रानी सब सुनी, तीनों रानी, तो राजा के पास गई और बोली, महाराज, क्या बात है? आप इतने चिंतित और उदास क्यों हैं? राजा बोला, मैं संतान रहित हूँ, जिसके कारण दूसरे नगर और मेरे नगर के लोग भी मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा कि महाराज, जब भगवान ने हमें संतान दिया ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। राजा ने तीनों रानियों को कहा, यदि तुम तीनों ने 1 साल के भीतर मुझे संतान का सुख नहीं दिया तो मैं तीनों को फांसी लगवा दूंगा। अब तीनों रानी बड़ी चिंतित हुईं कि अब क्या किया जाए। कमी तो राजा के अंदर थी, रानियों में नहीं थी। ये बात सारी रानी जानती थी। छोटी वाली जो रानी थी वो बड़ी ही चतुर और बुद्धिमान थी। छोटी रानी ने बड़ी रानी और मझली रानी से कहा कि दीदी, मेरे पास एक उपाय है। कहा कि क्या उपाय है? कहे कि मैं एक उपाय सोच रही हूँ, यदि आप दोनों मेरा
साथ दें तो शायद हम तीनों की ज़िंदगी बच जाएगी। तो बड़ी रानी ने कहा, उपाय सोचो, देखते हैं क्या करना है। दूसरे दिन एक मदारी उस राजमहल में अपने बंदर को नचाने आया। मदारी के पास एक बंदर था, एक बंदरिया थी और बंदरिया के 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बंदर के बच्चे थे। छोटी रानी ने कहा, दीदी मिल गया उपाय। बड़ी रानी ने कहा, क्या उपाय मिल गया? कहें, यदि मैं इस मदारी से इनके बंदर के बच्चों को खरीद लूं और राजा साहब को बोलूं कि मैं गर्भवती हूं, और आप सब भी राजा साहब से यही कहें, उसके बाद मैं क्या क्या करना है आप सबको बताऊंगी। तो बड़ी रानी ने कहा, अरे राजा साहब से झूठ बोलने को बोल रही हो, वो तो हमें जिंदा मार रहेंगे। तो कही छोटी वाली रानी, मरना तो है ही है, चाहे आज चाहे 1 साल बाद, तो क्यों ना एक बार हम कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारा उपाय कारगर हो जाए। बड़ी रानी और मछली रानी छोटी रानी के उपाय से सहमत हो गए। उन तीनों ने मिलकर मदारी से बोला कि ऐ मदारी, तुम अपने बंदर के बच्चे को हमें दे दो। मदारी बोला, अरे रानी साहिबा, आप क्या बोल रही हैं? ये तो मेरी जीविका का साधन है, इसे मैं आपको कैसे दे दूं? तो रानी बोली, अरे मदारी, तुम अपने एक बच्चे को दे दो, बंदर के बच्चे को, और मेरे दोनों हाथों के कंगन ले लो। मदारी सोचा, मैं तो अगर इस बंदर के बच्चे को जीवन भर भी नचाऊंगा तब भी इतना दौलत नहीं कमा पाऊंगा। तो उसने तुरंत रानी को उस बंदर के बच्चे को दे दिया। उस बंदर के बच्चे को लेके छोटी वाली रानी कमरे में चली गई और मछली और बड़ी रानी से बोली कि आप पूरे राजमहल में ये बता दीजिए कि छोटी रानी गर्भवती है, और राजा को भी सूचना दे दीजिए। बड़ी रानी और मछली रानी ने दोनों वैसे ही किया। दूसरे दिन राजा ने ज्योतिषाचार्य को बुला लिया। ज्योतिषाचार्य से बच्चे के भविष्य देखने के लिए कहा। उस ज्योतिषाचार्य ने छोटी रानी की बातों को जान लिया था और उसने बस राजा से यही कहा कि लड़का जो होगा वो बहुत ही होनहार होगा और रानी का, छोटी रानी का बड़ा ख्याल रखा जाए, उन्हें कमरे के बाहर न निकाला जाए 9 महीने तक, क्योंकि इस प्लान में उस ज्योतिषाचार्य को तीनों रानियों ने मिला लिया था। और जब 9 महीने के बाद जब बच्चा हो तो राजा उसका मुख न देखे। राजा उसका मुख उसके जन्म होने के 12 साल बाद जब उस राजकुमार का विवाह हो तब देखे। राजा ने कहा, अरे मैं संतान रहित था, कम से कम बच्चा ही हो रहा है, यही मेरे लिए बहुत है। चलो, बच्चे के जन्म होने के 12 बरस बाद ही मुख देखने को मिलेगा, चलो सही है। उसने 9 महीने तक रानी की सारी व्यवस्था उस कमरे में, उसके कमरे में ही करवा दी, दासियां लगवा दी, और साथ में तो दोनों रानियां थीं ही, बड़ी वाली और मछली वाली। रानी उस बंदर के बच्चे को लेके अपने कमरे में 9 महीने तक रहने लगी और उस बंदर के बच्चे को
मनुष्य के बच्चे के समान कैसे रोते हैं उसको सिखा डाला। इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ें सिखाने लगी उसको, चलना, बैठना, उठना, भाषा, ये सब सिखाने लगी उसको। धीरे धीरे करके 9 महीने बीत गए और 9 महीने के बाद रानी ने अपनी बांदी से कहा कि जाके महाराज को सूचना दे दो कि छोटी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। बांदी गई और महाराज को सूचना दे दी। महाराज बड़े खुश हुए और पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाए। उस बांदी को बहुत सारा धन दिया। बड़ी रानी और मझली रानी भी उसके कार्य में सहयोग करने लगे। जब राजा छोटी रानी के कमरे से गुजरता तो छोटी रानी कहती बंदर के बच्चे को कि रो। तो वो बंदर का बच्चा इंसान के बच्चे की तरह रोने लगता। तो राजा साहब कहते, मेरे राजकुमार को न रुलाओ, मेरे आँख के तारे को न रुलाओ। तो रानी कहती, छोटी वाली चुटकी लेती थी महाराज की और कहती कि महाराज आप ही चुप करा लीजिए, मैं आपके सामने आ जाऊं आपके राजकुमार को लेके। राजा कहते, नहीं नहीं, तुम ना निकलो कमरे से, 12 वर्ष तक मेरे पुत्र को मुझसे दूर रखो, इसका पालन पोषण करो। जिस दिन मेरा राजकुमार विवाह के योग्य हो जाएगा, 12 वर्ष का हो जाएगा, उस दिन इसका मैं मुख देखूंगा। अब रानी महाराज को उस बंदर के न बच्चे को दिखाती और उसको सिखाती, उसको खिलाती पिलाती और बहुत अच्छा मतलब संस्कार देती। हर चीज़ उसको सिखाती जैसे इंसान करते हैं। उसको बोलना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, सब चीज़ सिखा दी 12 बरस तक। अब वो बंदर का बच्चा खा पी के मोटा, एकदम 5-6 फीट का, जैसे एक लड़का होता है उस तरह का उसका शरीर हो गया, मोटा तगड़ा, क्योंकि खाने पीने की तो कमी थी नहीं और बहुत सेवा से उसको रख रही थी और उसको इंसान के बच्चे की तरह सब चीज़ सिखाई थी। तो वो बातें करना जानता था और हर चीज़ को समझता था। इस तरह से धीरे 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 करके 12 बरस बीत गए। अब बारी आई कि लड़के के लिए लड़की ढूंढना है। तो रानी बोली कि महाराज अभी 12 बरस पूरा हुआ नहीं है, आप लड़की ढूंढिए। जब 12 बरस कंप्लीट हो जाएगा तो शादी करने के लिए बारात जाना होगा। तो राजा लड़की ढूंढना तय कर दिया, ढूंढने लगा कि मेरे राजकुमार है, बहुत सुंदर है और ये सब। अब तो राजा का लड़का था, वो राजा का लड़का था। सब लोग यही जान रहे थे कि राजा का लड़का है, भैया सुंदर ही होगा, अच्छा ही होगा। तो एक राजकुमारी मिली उसको, दूसरे नगर के राजा की एक लड़की थी, उससे उस बंदर के बच्चे के साथ राजा ने रिश्ता तय कर दिया। जब तिलक चढ़ना हुआ तो रानी ने उस बंदर के बच्चे को पूरे कपड़े से ढक रखा था, पूरा मतलब शेरवानी पहनाया, उसको बहुत अच्छे से सजाया, लेकिन उसका मुख ढक दिया और तिलक के लिए उसको बैठा दिया। बंदर का बच्चा जो था मुख ढका था लेकिन बोलता बड़ा प्यारा प्यारा था। उससे कुछ भी पूछा जाता कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है, तो बताता राजेश्वर, सब चीज़ बताता बोलता। तो जो तिलक चढ़ाने वाले आए थे लड़की पक्ष से, वो कहते राजकुमार तो बड़ा अच्छा है भाई, बहुत प्यारा प्यारा बोलता है। और ये वो नहीं जानते थे कि ये बंदर का बच्चा था। तो जिस दिन बारात जाने लगी, उस दिन जिस दिन बारात जा रही थी, रानी ने, तीनों रानियों ने मिलके उसे सजाया संवारा खूब अच्छे से और घोड़े पर बैठा दिया, मोर पहना के उसका मुख ढका था, कोई देख नहीं रहा था।
और लड़का चला, मतलब वो बंदर का बच्चा चला अपनी राजकुमारी, मतलब जो दुल्हन थी, उससे शादी करने के लिए। उसी दिन की बात है, एक कुम्हार का लड़का था और उसकी मृत्यु हो गई। और वो लड़का जो था वो भी 12-13 साल का था, कुम्हार का लड़का। और जो छोटी रानी थी, बड़ी रानी थी, मझली रानी थी, ये 12 बरस तक, समझ लीजिए, रोज़ मंदिर जाते थे और भोले बाबा से प्रार्थना यही करते थे कि हे प्रभु, हम तीनों की लाज बचाओ। और कुछ नहीं कहते थे, बस कहते थे कि हम तीनों की लाज बचाओ, और साथ में उस बंदर के बच्चे को भी लेके जाते थे। वो बंदर का बच्चा भी मतलब उस छोटी वाली रानी को अपनी माँ समझता था और भगवान शंकर का बड़ा भक्त हो गया था। जिस दिन उसकी शादी थी, वो घोड़े पर सवार होकर मोर बांध के चला और रास्ते में बस भगवान शंकर से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, मेरी माँ की लाज बचा लो। अब जब कुम्हार का लड़का मरा था तो कुम्हार के लड़के को लेके उसके परिजन लोग शमशान भूमि को गए। महादेव अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं देखिए। शमशान भूमि पर महादेव पहले ही पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि अरे, ये लड़का तो बड़ा अपशगुन है, यदि तुम इसको जलाओगे तो जो जो जलाएगा, इसके जलाने में और क्रियाक्रम में जो जो हिस्सा लेगा, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। और न ही सिर्फ उनकी मृत्यु होगी, पूरे राज्य में ये मृत्यु बरकरार रहेगी। सब डर गए और लाश छोड़ के भाग लिए। और इधर इनकी बारात जा रही थी। बारात जाते समय एक गुलर के पेड़ के पास ये बारात रुकी, उसी शमशान के रास्ते से जा रही थी। तो लड़का उतरा और महादेव जो थे वहाँ आए और कहे, ऐ बालक, मैं तुम्हारी मातृभक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं तुझे इंसान तो नहीं बना सकता। इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। तुमको इस बंदर का शरीर जो है ये छोड़ना पड़ेगा और मनुष्य के शरीर में तुमको जाना पड़ेगा। तो बंदर का बच्चा बोला, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ महादेव। माँ ने मुझे 12 साल तक बहुत ही प्यार दिया है, बहुत दुलार दिया है, और उसका अपमान मैं नहीं सह सकता, इसलिए आपको जो करना है वो करें। महादेव ने कहा, तुम अपना शरीर इस पेड़ के नीचे त्याग दो और उसकी आत्मा को लेके महादेव उस कुम्हार के लड़के में डाल देते हैं। और वो कुम्हार का लड़का जहाँ घोड़ा खड़ा था उसी के थोड़ी ही दूर पे शमशान भूमि थी, वहाँ से वो लड़का जीवित होके घोड़े पर सवार हुआ, अपने ससुराल पहुँचा, वहाँ शादी हुई, विवाह हुआ और सब देखे। लड़का बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा राजकुमार दिख रहा था। उसके अंदर जो आत्मा थी वो बंदर का ही था। वो उसको सब याद था, सब चीज़ सब जान रहा था। वो विवाह करके घोड़े डोली में अपनी दुल्हन को लेके राजमहल आ गया। जब तीनों रानियों ने देखा उस लड़के को तो कहा, तू मेरा बेटा नहीं है। उस लड़के ने कहा कि माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे पहचानो, मेरी आवाज़ पहचानो, मेरे हाव भाव पहचानो। कहा, नहीं, मेरा बेटा तो बंदर था।
तो कहा, माँ, मैं अपनी माँ का सर कैसे नीचा होने देता। मैं रास्ते भर भगवान शंकर से प्रार्थना करता रहा, इसलिए भगवान शंकर एक गुलर के पेड़ के नीचे बोले कि तुम इस शरीर को त्याग दो और मेरी आत्मा को कुम्हार के लड़के में डाल दिए हैं, और वो जो आपके सामने है। तीनों रानियों को विश्वास हुआ और फिर अच्छे से तीनों रानियों ने अपनी बहुरिया का स्वागत किया, उसको घर में ले गए, गृह प्रवेश करवा लिया। फिर सुख से राजा और उसके बहू बेटे और तीनों रानियां सुख से रहने लगे। और ये जो बात थी, आजीवन तीनों रानियों ने राजा को नहीं बताया और न ही उस लड़के ने किसी और को बताया। लड़के ने यह बताया था कि माँ, यदि तुमको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो तुम मेरे शरीर को उस गुलर के पेड़ के नीचे देख सकती हो। तो तीनों रानियां उसी समय गई थी देखने, और गई और देखी कि सचमुच में उस हट्टे कट्टे बंदर के बच्चे का शरीर पड़ा हुआ था। उन तीनों ने उस शरीर को क्रियाक्रम करवाया था, दफनाया था अपने सेवकों के साथ मिलके। और इस तरह है भगवान भोले बाबा की कृपा कि निसंतान को भी संतान से युक्त कर देते हैं, और न ही सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों, पशु पक्षियों की बातें भी समझते हैं, उन पे भी कृपा करते हैं। जिस तरह से महादेव ने उस बंदर के बच्चे की मातृभक्ति से प्रसन्न होकर उसको इंसान का जीवन प्रदान किया, तो जिस तरह से महादेव ने रानी और बंदर के बच्चे पर कृपा की, उसी तरह से कथा सुनने वाले हर भक्त पर महादेव कृपा करें, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भोले बाबा, जय पार्वती मैया, जय पार्वती मैया।